हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले आप सभी को गुड इवनिंग एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एयरफोर्स के एग्जाम सेंटर पे हमें क्या क्या लेके जाना है और पूरा क्या पहन के जाना, कैसे, और हर एक चीज़ बताएंगे। ठीक है। सबसे पहला चीज़, आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपके पास एडमिट कार्ड होगा। अभी आ जाएगा, एग्जाम सेंटर सिटी मिला, एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। तो जो एडमिट कार्ड आप एग्जाम देने जा रहे हो ना लेके, उसको खोना नहीं, क्योंकि वो फेज 2 में काम आता है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो यही है कि आपको जो एडमिट कार्ड है ना, जो आपका एडमिट कार्ड है फेज 1 का, ये खोना नहीं चाहिए। ये चीज ध्यान रखेंगे। एडमिट कार्ड फेज 1 का, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको फेज 2 में। फेज 1 को खोना नहीं, मतलब इसको वापस लाना है। वापस लाना है किसी कीमत पे, मतलब उस पर स्टैंप लगेगा, साइन लगेगा, वही वाला चाहिए। ये नहीं सोचना कि हम बाद में डाउनलोड कर लेंगे, वो नहीं लगेगा। जो आप एग्जाम सेंटर पे लेके जाओगे ना, वही लगेगा। ये खोना नहीं चाहिए, वापस लाना है। साथ ही साथ आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जो आपने फॉर्म भरा है, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना, वो जो फिलहाल आपके पास है, जहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है, वो भी आपके पास होना चाहिए। इनकी जरूरत पड़ती, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये दोनों चीज इसको रखना है अपने पास, ये खोने नहीं देना किसी कीमत पे। पहली आप सभी के लिए वार्निंग है, इसको जरूर और जरूर ध्यान सुनना, क्योंकि आप सभी का मैं बताऊं, मैक्सिमम बच्चों का यही डाउट आता फेज 2 में कि फेज 1 का एडमिट कार्ड ही खो गया, या यहां चला गया, वहां चला गया। कैसे चला गया भैया? इवन लेमिनेट करवा के रख लीजिए आप, 4-5 रुपए 8 रुपए लगेंगे लेमिनेशन के लिए, वो खो जाएगा, फट जाएगा, दिक्कत करेगा। तो ये दोनों चीज पहली वार्निंग के साथ ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम सभी लोग कि एग्जाम सेंटर पे हमें क्या क्या लेके जाना है। तो सबसे पहला चीज तो आपको एडमिट कार्ड ही लेके जाना है। एडमिट कार्ड ही लेके जाना है, लेकिन एडमिट कार्ड कैसा लेके जाना है? कलर्ड लेके जाना है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपको कैसा लेके जाना है? कलर्ड लेके जाना। ब्लैक एंड व्हाइट एडमिट कार्ड नहीं चलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाना है। 2 पासपोर्ट साइज फोटो ये अपने साथ रख लेंगे, ठीक है। ये आप रख लेंगे, वही फोटो जो आप फॉर्म भरते वक्त रखे थे, जो आप फॉर्म भरते वक्त अपलोड किए थे ना, वही फोटो आपको लेके जाना है। किसी कारण से वो फोटो आपके पास नहीं है, तो अगर पॉसिबल हो तो वही निकलवा लीजिए, क्योंकि उसका डिजिटल फॉर्म तो होगा ही। आप उसको स्कैन करवाए होगे या स्कैन किए होगे तो होगा, वो आप साइबर कैफे वाले को या फोटोशॉप वाले को दोगे, वो निकाल देगा सेम फोटो। इतनी बड़ी चीज वो नहीं है, ओके, निकल जाता है। मान लीजिए किसी कारण से नहीं है तो आप नया खिंचवा लो, कोई दिक्कत नहीं, बट उसी फॉर्म में खिंचवाना। मतलब उस वक्त आपकी अगर शेविंग थी, दाढ़ी जैसी थी, कोशिश करना उसी फॉर्मेट को, वही कपड़ा पहनने के, ठीक है, एकदम, मतलब उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करना। ये आप 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तीसरा, इसके बाद आपको आधार कार्ड अपने पास रखना है। आधार कार्ड, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। आधार कार्ड लेके जाना है, ओरिजिनल वाला, फोटो कॉपी नहीं, ओरिजिनल लेके जाना है। अच्छा, और कोई डॉक्यूमेंट नहीं। जब आप से वो पढ़ोगे एडमिट कार्ड, उसके अंदर लिखा होगा 10th 12th की मार्कशीट भी ले जानी है। देखिए उसका कंडीशन होता है, मान लीजिए आपने फॉर्म भरा, अब फॉर्म भरते वक्त आपके नाम में कोई गड़बड़ी होगी और आधार कार्ड में कोई और नाम लिखा, मतलब स्पेलिंग एरर, या पिताजी के नाम की जगह आपका नाम कई बार गलत से भर देता, कुछ भी ऐसा एरर हो, डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए बाई मिस्टेक भर दिया कुछ और, तो ऐसी कोई भी गड़बड़ी है आपकी, तो उसके लिए आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट तीसरा लेके जाना पड़ेगा। एडमिट कार्ड, आधार कार्ड हो गया। जैसे कि मान लीजिए मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम लिखा विवेक, और मेरे फॉर्म भरते वक्त मुझसे गलती हो गई और फॉर्म लिख दिया VIVAK, तो हमें क्या करना होगा? इन दोनों में मिसमैच हो गया, आधार कार्ड और एडमिट कार्ड में, तो आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा जिसमें सही स्पेलिंग हो। वो क्या हो सकता है? वो DL हो सकता है, फोटो प्रूफ वाला, यानी जिसके अंदर फोटो है वही लेके जाना है। DL हो गया आपके पास, वोटर ID हो गया, ये ले जा सकते हो। जैसे मान लिया किसी के डेट ऑफ बर्थ वगैरह में प्रॉब्लम है, तो 10th के सर्टिफिकेट में, 10th के सर्टिफिकेट में या मार्कशीट में आपका 10वीं का, उसमें होता है आपका जन्म, तो आप 10th की मार्कशीट रख लीजिए। तो क्या गड़बड़ी है उस हिसाब से 10th और 12th की मार्कशीट आप रख सकते हैं, ओके, ये बात क्लियर है। लेकिन ये कब लेके जाना है? जब इनमें कोई गड़बड़ी आएगी आपस में, तब, अदरवाइज इसको चेक नहीं किया जाएगा, ओके। ये हो गए आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इनके सिवा आपको कुछ भी नहीं लेके जाना है। ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के रखेंगे, ओके। मैं पिछली वाले एडमिट कार्ड के थ्रू आपको ये इंफॉर्मेशन पूरा दे रहा हूं। अब बात करेंगे हम लोग ड्रेस, यानी क्या क्या चीजें पहन के जानी, कैसे कैसे जाना होगा। तो अगर मैं ड्रेस सेंस की बात करूंगा बाबू, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप सभी को लोअर और टी शर्ट पहन के जाना है। लोअर और
टी शर्ट पहन के जाना। क्यों सर हम शर्ट नहीं पहन सकते? बता रहा हूं मैं आपको, सुनेंगे ध्यान से। लोअर पे पहले आते, क्या जींस नहीं पहन सकते, फॉर्मल नहीं पहन सकते? देखो जींस में क्या है, बड़ी बटन होती है और चेन भी मेटेलिक होता है, बटन भी मेटेलिक होती है, और मेटेलिक चीजें वहां पे अलाउ नहीं रहती है, ये चीज ध्यान रखेंगे। कहीं माइनर है थोड़ा बहुत चलेगा, बट जींस की बटन काफी बड़ी होती है, तो इस वजह से जींस आपका रिजेक्शन का कारण बन सकता है। फॉर्मल पैंट आप पहन सकते हो, कोई नहीं रोका आपको। लोअर सबसे सेफ इसलिए होता है क्योंकि लोअर में कोई मेटेलिक नहीं, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती हैं। ओके, तो लोअर आपको प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर लोअर पहन के जाओगे तो बिना डाउट के आराम से एग्जाम में बैठाया जाएगा आपको, और इज्जत के साथ एग्जाम दो के निकल आओगे, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा आपके साथ। टी शर्ट का सीन ये होता है, जैसे शर्ट वगैरह यहाँ फोल्ड वगैरह किए तो यहाँ पे डाउट आएगा, उनको खुलवाएंगे बार बार, आपको गर्मी होगी तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो हाफ स्लीव, स्लीवलेस भी नहीं, हाफ स्लीव यानी हाफ वाला जो टी शर्ट आता है वो पहन के जाना है। और ये कपड़ा जो है ये मेल फीमेल दोनों के लिए, लड़कियां भी यही कपड़ा पहन के जाएंगी, आपको कुछ और नहीं पहन के जाना, ठीक है? मतलब सूट वगैरह ये सब चीजें नहीं पहननी है। दूसरी बात, अगर फुटवियर की बात करेंगे तो आप लोग को स्लीपर पहन के जाना है, यानी चप्पल जिसको आप लोग बोलते हो ना, फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं लोग, ये पहन के जाना है। लड़कियां आप भी चप्पल ही यानी स्लीपर ही पहन के जाना, अदरवाइज आप सैंडल पहन लो। कहने का मतलब है आपका पैर उनको ओपन दिखना चाहिए कि कुछ छुपा नहीं उसके अंदर, ठीक है? शूज वगैरह अलाउ नहीं, तो बाहर निकाल के, अगर मान लो वहां तक चले भी गए, आपको बाहर निकाल के, अब बाहर की जिम्मेदारी वो नहीं लेते, खो भी सकता है, तो आप अंदर फिर नंगे पांव जाओगे, ठीक है? तो स्लीपर और सैंडल को प्रेफरेंस देना। प्रेफरेंस क्या, यही पहन के जाना, ठीक है? तीसरी बात, क्या आपको पेन लेके जाना है बाबू, पेपर लेके जाना है? क्योंकि वहां तो हमें सॉल्व करना है ना पेपर को। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये सारी चीजें आपको एग्जाम में मिलेंगी। ना पेन लेके जाना आपको, ना पेपर लेके जाना, ये आपको एग्जाम सेंटर में दिया जाता है। माउस कीबोर्ड कुछ नहीं लेके जाना, वो सब वहां पे दिया जाता है। चौथी बात करेंगे हम सभी लोग, इसके सिवा जैसे खासकर लड़कियां, मान लीजिए कुछ कान में पहनी है, नाक में, जाहिर सी बात है पहनती है, वो सब चीजें आपका अलाउ नहीं, मैं पहले बता दूं। अगर छोटा छोटा तो चल जाएगा, अदरवाइज आप उसको नहीं पहनोगे तो ही बेहतर होगा। आपका जो बाल रहेगा वो खुला नहीं रहना चाहिए, इस फॉर्मेट में होना चाहिए कि उनको कान और आपका गला विजिबल हो, मतलब उनको डाउट ना हो कि कोई ब्लूटूथ डिवाइस या कुछ लड़की लगाई है, वरना आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपका पेपर भी खराब हो सकता है। तो उससे अच्छा बाल को अच्छे से आप बांध के जाएंगे ताकि पूरा बिल्कुल विजिबल हो उनको। बात समझ में आएगी? लड़कियों के लिए, लड़के, जो भी लड़के टोपी वगैरह या पहनते हैं, तो देखो मैं आपको बता दूं, टर्बन यानी जो पगड़ी है वो सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए ही अलाउ है, यानी कोई सिख धर्म को बांधता है तो अपनी पगड़ी जो भी है आप वो पहन के जा सकते हो। सिख कम्युनिटी वाले बच्चे कड़ा भी पहन के जा सकते, कोई और कड़ा पहन के नहीं जा सकता। किसी और रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कड़ा पहन के नहीं जा सकते, ना रिंग ना कुछ भी नहीं पहनना बेटा, आपको निकाल दिया जाएगा या आपको परेशान होनी पड़ेगी, और कुछ नहीं, सीधी सी बात ये, सिख कम्युनिटी वाले पहन सकते। जिस फॉर्म में आप पहले थे उसी फॉर्म में जाओगे, यानी पहले मान लीजिए आपकी शेविंग थी, अभी दाढ़ी बढ़ गई तो शेविंग करवा लीजिए, मतलब उनको आपको किसी भी परसेंट से कहीं से डाउट ना हो, वरना आपका पेपर खराब हो सकता है, कुछ नहीं तो आप मेंटली परेशान हो सकते हो, ठीक है? 1 घंटे का पेपर, अगर उसमें 10 मिनट भी आपका दिमाग खराब होगा, पेपर की ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो कहने का मतलब बिल्कुल क्लियर होके जाना है, कुछ भी साथ में नहीं, लोअर टी शर्ट पहन लिए, एडमिट कार्ड हाथ में ले लिए, आधार कार्ड ले लिए, पहुंच के 2 फोटो के साथ, बस यही काम करना है। बाकी मोबाइल ये सब इसकी जिम्मेदारी सेंटर वाले कभी नहीं लेते। अब बाहर कहीं रख सकते हो, पैसे से रखा जाता है, कैसे रखा जाता है वो बात की बात है, वो सब चीजें नहीं, क्योंकि हर सेंटर का वेरी करता है। तो ये रहेगा आपका पूरा सीन। अब पानी वानी पीने का वहां पे जुगाड़ होता है। मान लीजिए आपको डाउट है, नहीं सर हमारा टाइम वेस्ट होगा पानी पीने में, तो आप एक ट्रांसपेरेंट बॉटल का पानी रख सकते हैं। जैसे बिस्लेरी का पानी होता है तो उसमें बिस्लेरी का ऐड होता है ना, उसको काट के निकाल देना ऐड, तो अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट आर पार दिखेगा ना, वो आप ले जा सकते हो। ये है सीन पूरा आपके एग्जाम सेंटर पे जाने का। वापस से वही चीज दोहराऊंगा कि आप सभी लोग कोशिश नहीं है, 100% इस चीज को शेयर रखना कि एडमिट कार्ड आपका फेज 1 का नहीं खोना चाहिए। गांठ बांध लो ये बात, वरना फेज 2 में बहुत दिक्कत आएगी, रिजेक्ट हो जाओगे, एंट्री भी नहीं मिलेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी रख लेना अपना, ये दोनों चीजें नहीं खो, ये एग्जाम सेंटर नहीं ले जाना, ये एग्जाम सेंटर नहीं ले जाना, रख लेना सेफली, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है? ये तो फिर भी डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड क्या अब तो नहीं होगा, पीडीएफ फॉर्म में होगा आपके पास। ओके, तो ये रहा पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम सेंटर को लेके। मेरे हिसाब से अब इसके बाद कोई डाउट नहीं होगा आपके पास। कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना। मान लीजिए कोई गड़बड़ी भी आपके एडमिट कार्ड में आ गई है तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के प्रूफ में लिख के चले जाना, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस चीज को लेकर कमेंट मत करना सर मेरी जगह पिताजी का नाम लिख दिया, क्या करें अब? कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेते जाना जहां पे आपके पिताजी और आपका नाम हो और साथ में आपका फोटो हो।
आप उस डॉक्यूमेंट को लेके जाओ, आपको एंट्री मिल जाएगी, ये कोई बहुत दिक्कत नहीं। तो छोटी मोटी चीज़ों को परेशान हो, डेट ऑफ बर्थ में आपने गलत भर दिया मान लीजिए, कोई बात नहीं, एलिजिबल होने चाहिए, योग्य होने चाहिए, बस उससे बाहर ना हो। आप 10वीं की मार्कशीट रख लीजिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है। तो ये चीज़ें आपको डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा ले जाओगे, सब चीज़ें मैनेजेबल होती है, ठीक है। बस इतना कहना चाह रहा हूँ, बाकी टेंशन फ्री होकर आराम से तैयारी करिए। और साथ ही साथ बता दें, एयरफोर्स का बहुत अच्छी क्लासेस हमारी चल रही हैं। सुबह 7 से 9 2 घंटे में क्लास लगवा रहा हूँ, जहाँ पे 3 टॉपिक एक दिन में कर रहा हूँ। 7 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट अपना सिलेबस है। 3 दिन हो भी चुका है, 4 ही दिन बचा भी है। दूसरा चीज़, दोपहर को 2 बजे हमारा मॉक टेस्ट चल रहा है डेली, प्रीवियस ईयर वाले बेहतरीन वाले। और रात को 11 बजे तो जगराता की मैराथन भी लगा दिया, मतलब धुआंधार तरीके से क्लासेस पूरे चैनल पे चल रही है एयरफोर्स को लेके। तो जिसको भी तैयारी करना, अच्छे से आइए, प्रॉपर तरीके से। सुबह 7 बजे से लगी हमारे साथ, मेहनत से, जबरदस्त तरीके से बेहतरीन वाला सिलेक्शन लेके जाइए। ओके, मिलते हैं आप सभी से। उम्मीद करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगा। कोई डाउट होगा वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा आपको। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।